पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट व डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और फोकल पर्सन बराए वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अब्दुर्रऊफ बल्ली के ज़ेर एहतमाम पार्टी रहनुमा व साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की न्यूयॉर्क में 70वीं सालगिरह जोशो खरोश से मनाई गई। सालगिरह की तकरीब में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान जमहूरियत और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद आज भी पार्टी साथियों के दिलों में जिंदा हैं। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया, जबकि कैसर अली खान ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब में पीपल्स पार्टी और कम्युनिटी की अहम शख्सियात अरशद अता, सरवर चौधरी, मोहसिन रज़ा, विलियम शहजाद, मुश्ताक अहमद कंबो, राजा असद परवेज़, जेम्स सिप्रियन के अलावा वजेश प्रताप, परवेज़ अख्तर, जमजम मुर्तज़ा और अतिया शहनाज समेत कम्युनिटी अरकान व मुकामी कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अब्दुर्रऊफ बल्ली ने मेहमानाने खुसूसी और शुरका को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि हम हर साल शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह इसलिए मनाते हैं कि वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। आप ये सोचिए कि किस तरह एक खातून उठकर ये बताए कि यार जमहूरियत क्या चीज़ होती है, तो सब उसके पीछे चलते थे, सब साथ काम करते थे। इसीलिए आज पाकिस्तान में जो जमहूरियत चल रही है, ये आस्ता आस्ता कभी कभी होता है कि कभी ब्रेक लग जाती है, कभी कुछ होता है, लेकिन आप यकीन रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो कभी भी जमहूरियत के खिलाफ बात नहीं करेगी। अब्दुर्रऊफ बल्ली का मजीद कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया एक जिंदा हकीकत है जो कि पाकिस्तानी कौम को क़ियादत फराहम कर रहा है। तकरीब से खिताब के दौरान मेहमानाने खुसूसी और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत का परचम सर बुलंद रखने वाली एक अजीम लीडर ही नहीं थी, बल्कि दुख्तरे मशरक होने की हैसियत से उन्होंने और भुट्टो ख़ानदान ने आलम इस्लाम के लिए भी जो खिदमत अंजाम दी, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनके पास सभी सहूलतें थी, वो बाहर रहती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी, चूँकि उनका अपने मुल्क से इतना प्यार था, डेमोक्रेसी से इतना प्यार था, अपने वालिद से इतना प्यार था कि जब एक दफ़ा भुट्टो साहब जेल में थे तो उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर जाना चाहें तो चली जाएं, मेरे लिए आपकी ये ज़िंदगी जो है ना यहाँ अजीरन बना देंगे। लेकिन बेनज़ीर साहबा, वो भुट्टो ख़ानदान है, वो कहाँ बाहर, वो कि उसने एग्जाइल की लाइफ तो वहाँ एक्सेप्ट की, उसके काबिल को 10-12 साल जस्ट फॉर नथिंग, जो कि आज तक कोई केस अप्रूव नहीं हुआ, उसको जेल में रखा गया। लेकिन उसने वहाँ आम आदमी की वेलफेयर के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, इवन पाकिस्तानी दुनिया की तरक्की के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया कि आओ ए पाकिस्तानियों, एक हीरा हमारे दरमियान नमूदार हुआ था जो हमसे छिन गया। आज उसके लिए तहे दिल से दुआ करें और अहद करें कि जो उन्होंने हमारे दरमियान छोड़ा उसको लेके आगे चलना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर बेनज़ीर भुट्टो पैदा ना होती तो शायद भुट्टो साहब की शख्सियत को भी हम ना जान पाते। तो अपने बाप की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए वो कारनामे सर अंजाम दिए कि आज हम इतने सालों के बाद भी मजबूर हैं कि उनकी सालगिरह को भी मनाएं और उनकी यौम शहादत को भी मनाएं। जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, वो तमाम ख़वातीन के लिए जो काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए एक मशअल राह है। अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा, अपनी आइडियोलॉजी को आगे लेकर आई मुसलमान ख़वातीन के लिए। पाकिस्तान में ऐसी खातून है जिसका तशक्कुत, पाकिस्तान का तशक्कुत जो है वो दुनिया में उजागर होता था। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि जब मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब जाता था तो बीबी की जो बहुत इंटरनेशनल डिग्निटरीज थी, जब मैं अपना तारुफ करता था कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कहते थे बेनज़ीर पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ये क्या बात हो सकती है कि एक खातून ने जो है वो मर्दों के माशरे में अपना लोहा मनवाया। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है कि ऐसे लीडर कम ही पैदा होते हैं जैसी वो लीडर थी अपने बाप के बाद, और उन्होंने बताया कि मैं am the लीडर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनकी आज 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है, उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनकी तमाम कुर्बानियों और उनकी तमाम मेहनत जो भी उन्होंने पाकिस्तान को मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हो या वो किसी भी शोबा में
جو انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک عظیم لیڈر تھیں، ان کے بارے میں جتنا کیا جائے وہ کم ہے۔ جرأت، تدبر اور عزم کی بے نظیر مثال، مشرق کی بیٹی بے مثال ملکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ۔ جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے دعائیں خیر ہوتی رہنی چاہیے، یہی میری بھی دعا ہے، اللہ خیر کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور وہ کون ہے جس کے سر پہ باپ بھی نہیں ہے اور وہ شیر بن کے ڈکٹیٹروں پہ جھپٹ پڑی ہے؟ زندان اس نے کاٹے، قلعے اس نے کاٹے۔ کون ہے جو ان تکلیفوں سے گزر کے اور محض ایک بات کرتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے؟ محترمہ شہید، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ جو ورکر ہوتا ہے اس کی ایک ہی صدا ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے بھٹوازم۔ اگر بھٹوازم کا اس کو پتہ ہے کہ بھٹو کون تھا یا اس کا کیا تھا تو وہ کبھی بھی پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ I have no words for Mohtarama. The one word I will say, she was a born talented, very hard to compare anyone with her. تقریب میں پیپلز پارٹی نیو یارک اور USA کے عہدیداران اور ارکان نے مل کر کمیونٹی کی مقامی شخصیات اور خواتین کے ساتھ مل کر محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ کا کیک کاٹا اور ان کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور انہیں یاد کیا۔ آخر میں صوفی مشتاق احمد کمبو نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کروائی۔ اس موقع پر مرحومہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ محسن ظہیر، اردو نیوز، نیو یارک۔ Don't forget to like, comment and subscribe.